कहानी का उन्वान है यादगार दिन और ये तहरीर है आयशा तनवीर की। टिमी ने सुस्ती से लेटे ज़रा सी आंखें खोलकर कुर्सी पर बैठे अहमद को देखा। लाल हरे पीले रंग के चूं चूं करते नरम नरम चूज़ों से खेलता वो बहुत खुश था। उसने एक निगाह इन रंगीन रुई के गाले जैसे चूज़ों पर डाली, फिर आंखें मौंद लीं। ये दिल जलाने वाला मंजर उसे बिल्कुल पसंद न था। पहले अहमद को टिमी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। वो फ़ख्र से सफ़ेद फर वाली अपनी प्यारी सी बिल्ली को गोद में लिए घूमता, अपने हाथ से दूध पिलाता और उसका बेहद ख्याल रखता। टिमी भी उसकी आहट की मुंतज़िर रहती। जैसे ही वो स्कूल से आता उसके पाँव में लौटने लगती। फिर एक दिन अहमद ये नन्हे चूज़े घर ले आया। उसने पहले ही दिन टिमी को चूज़े दिखाते उसे सख्ती से इनको नुकसान पहुंचाने से मना किया था। टिमी ने उस वक़्त सर हिला दिया था, मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो चूज़े बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो नन्हे चूज़े ज़्यादा वक्त पिंजरे में ही रहते, सिर्फ उनके खाने या पिंजरे की सफाई के लिए उन्हें निकाला जाता। टिमी शान से पूरे घर में घूमती। वो पिंजरे के पास भी चली जाती तो चूज़े सहम कर पिंजरे की दीवार से जा लगते। अहमद उनके खौफ की वजह से टिमी को उनसे दूर ही रखता। उनके आने से अहमद की तवज्जो बढ़ी थी। अगर ये चूज़े ना होते तो अहमद किताब पढ़ते हुए मुझे गोद में लिए बैठा होता, टिमी ने गनूदगी में जाते हुए सोचा। अहमद अंदर से मम्मी की आवाज़ आई। अहमद ने चूज़ों पर टोकरी उल्टाई और एक नज़र सोई हुई टिमी पर डालकर मम्मी की बात सुनने अंदर गया। ऊँघते ऊँघते टिमी ने अहमद को जाते देखा। फिर टोकरी के नीचे से आता शोर सुनाई दिया। वो टोकरी के पास जाकर गुर्राई। अंदर से आती आवाज़ें एकदम खामोश हो गईं। टिमी को उन्हें डरा कर मज़ा आया। उसने उन्हें सताने को टोकरी ऊपर उठाई। चूज़े सहमे हुए आगे भागे। टिमी ने आसानी से जस्ट लगाकर एक चूज़े को गिरफ्त में ले लिया। वो उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाना चाहती थी। उसकी गिरफ्त में आते ही नाजुक चूज़ा साकित रह गया। टिमी उसे डराने को दोबारा गुर्राई। तब तक अहमद आ चुका था। अहमद ने आते ही चूज़ा टिमी की गिरफ्त से आज़ाद करवाया और टिमी को एक ज़ोरदार धमूका चढ़ा। निकलो यहाँ से, मना किया था कि इन्हें कुछ मत कहना। वो उसे गुस्से से डांटता। नन्हे चूज़े का जायज़ा ले रहा था। टिमी की सख्त गिरफ्त ने उसके नन्हे जिस्म पर खरोंचें डाल दी थी। अहमद चूज़े को मरहम पट्टी के लिए अंदर ले गया और इतने अरसे में पहली बार अहमद से मार खाकर टिमी उदास और खफा सी घर से निकल आई। वो कौन सा उन्हें मार रही थी, बस ज़रा सा डरा ही तो रही थी। नाराज़ी से चलते चलते वो काफ़ी आगे निकल आई थी जब गली में खेलते दो बच्चों की नज़र उस पर पड़ी। देखो कितनी प्यारी बिल्ली है, एक की आवाज़ आई। टिमी फ़ख्र से गर्दन अकड़ा कर गुजरने लगी। जब दूसरा बच्चा उसे पिचकारते हुए पास आया, उसके हाथ में कोई खाने की चीज़ भी थी। टिमी ने खुशी से उसे देखा और सोचा, अहमद को तो उसकी कदर नहीं थी, मगर ये तो उसे पसंद कर रहे थे। बच्चों ने लपक कर उसे पकड़ लिया था। वो उसे अपने घर के स्टोर रूम में ले आए। टिमी को भूख लग रही थी। उसने ज़्यादा मज़ाहमत नहीं की। वो अंदर जाकर सुकून से खाना खाना चाहती थी, जैसे अहमद उसे खिलाता था, मगर उन्होंने उसे कुछ खाने को नहीं दिया था। बच्चे तो उसे अंदर लाकर एक अंधेरे स्टोर में बंद करके भूल गए। स्टोर हवस-ज़दा गर्द आलूद था। यहाँ खाने को कुछ नहीं था। भूख और प्यास से उसकी हालत गैर हो रही थी। बाहर से आती खाने की खुशबुएं और आवाज़ें उसे तरसा रही थीं। वो तो सबके साथ रहने, आज़ाद घूमने और साफ़ सुथरे बर्तन में दूध पीने की आदी थी।
बहुत देर बाद बच्चे खेल कूद और खाने पीने से फारिग हुए तो उन्हें बिल्ली याद आई। वो उसे निकाल कर बाहर लाए। वो भी उसे कुछ खिलाने की बजाय सबको दिखा रहे थे। टिमी को हवा में उछाल कर गेंद की तरह पकड़ रहे थे। भूख से बेहाल टिमी लपक कर उनके हाथों से निकली और बावर्ची खाने से आती खुशबुओं पर लपकी। अरे पकड़ो पकड़ो, खाने में मुंह मार देगी। मुख्तलिफ आवाज़ें उभरी और टिमी को दोबारा पकड़ लिया गया। हम तो समझे पालतू तरबियत याफ्ता बिल्ली है, इसलिए आज़ाद रहने दिया। उस पर तबसरा करते अब एक मोटी रस्सी उसके गले में बांधने की तैयारी हो रही थी। टिम्मी ने बचाव का कोई रास्ता ना पाकर ज़ोरदार पंजे मारकर पकड़ने वाले के शिकंजे से आज़ाद हुई और वो अंधाधुंध बाहर की तरफ भागी। भागते भागते वो परिंदों वाले बाग की तरफ चली गई थी। हर सू चहचहाती चिड़ियाँ सुनकर उसे अहमद के चूजे याद आए। वो भूख और बदले की आग से तड़पती दरख्त पर चढ़ी। आज तो वो चिड़िया के बच्चे ही खा लेगी। दरख्त की ऊंची शाख पर बैठे बड़े से काले कौवे ने चिड़िया की सहमी आवाज़ और टिम्मी का आगे बढ़ना देखा। ज़ोरदार आवाज़ से चिल्लाता वो टिम्मी पर हमला आवर हुआ। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी कौवे भी अपनी मजबूत चोंच लिए उस पर हमला आवर हुए। ये परिंदों का बाग था। वो यहाँ मिलजुल कर रहते थे और अपने इत्तेहाद से उन्होंने लम्हों में टिम्मी को ज़ख्मी कर दिया था। टिम्मी को अम्मी की बातें याद आईं। वो एक बार अहमद को तन्हा घर से बाहर जाने और अजनबियों पर एतबार करने से मना कर रही थी। कितनी सच्ची थी। टिम्मी को भी अम्मी की बातें याद रखनी चाहिए थी और उन पर अमल करना चाहिए था। नीम बेहोशी के आलम में उसने सोचा। इतने में एक बच्चा भागता हुआ आया। अरे ये तो टिम्मी है, अहमद की बिल्ली। ये यहाँ कैसे आ गई? उसे कौवों से बचाते वो हैरत से बोल रहा था। उसके ज़ख़म पानी से धुलाकर वो बाग से अहमद के घर की तरफ गया था। अहमद नन्हे चूजे की मरहम पट्टी करके अब उदास बैठा टिम्मी को याद कर रहा था। यूँ अचानक अपने सामने उसे ज़ख्मी हालत में पाकर वो परेशान हो गया। वो लम्हों में उसकी भूख भांप गया था। उसे खाना खिलाकर दवा लगाते ही वो प्यार से बोल रहा था, आज तो सारा दिन ही इलाज मुआवजे में गुजरा। तुमने मेरी बात ना मानी। चूजे को जो तकलीफ़ पहुंचाई वो तुम्हें भी पहुंच गई। घर से निकलने का नतीजा देख लिया। अब मिलजुल कर रहना। अहमद की बातें सुनते टिम्मी पुरसकून सी गहरी नींद में जा रही थी। आज का दिन उसे हमेशा याद रहने वाला था।